स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक बहुत ही खास थीम के पंडाल में। ये है खिदिरपुर पल्ली शारदिया क्लब में। इन्होंने एक बहुत ही विशेष थीम को चुना है, बहुत अलग। हाल ही में, पहले मैं आपको छोटा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो इलाका है ये खिदिरपुर है, और खिदिरपुर एक ऐसा इलाका माना जाता है जो कि हुगली नदी के बिल्कुल पास बसा हुआ है। और यही वो इलाका है जो कि जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है उसके बिल्कुल पास, अगर आप वहाँ से एंटर करेंगे कोलकाता की तरफ, कोलकाता में, तो यहीं पर खिदिरपुर डॉक है, खिदिरपुर पोर्ट है, जहाँ से समुद्र से आने वाली जो जहाज़ें हैं ये इसी इलाके में है, यानी कि यहीं उतरती है। तो ये बिल्कुल एक ऐसा इलाका है जो कि आप यूँ कह सकते हैं समुद्र और गंगा रिवर के बिल्कुल पास है। और अक्सर जल का आपको पता है कि पानी जो पिछले कुछ समय से यहाँ पर बंगाल में जो तूफान आया था, यश, आम्फान, और भी जो लगातार कई बार जो लगातार तूफान आ रहे हैं, तो उनका दृश्य क्या है। तो इन्होंने एक थीम रखा है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था, और सर्वे में जो भारत के जो ज्योग्राफिकल जो डिपार्टमेंट है, नासा ने भी एक रिपोर्ट दिया था कि हिंदुस्तान के कौन कौन से शहर हैं जो आने वाले 100 वर्षों में बिल्कुल जलमग्न हो जाने वाले, यानी कि पानी में डूब जाने वाले हैं। उसमें से ये इलाका भी है खिदिरपुर। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा कि जब 100 साल के बाद जब बिल्कुल ये इलाका खिदिरपुर डूब जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो सर्वाइवल की होती है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 100 वर्षों के बाद जब ये इलाका पूरी तरह से डूब जाएगा तो यहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे। तो ये सर्वाइवल थीम है, ये सर्वाइवल थीम है। और इसीलिए आपको ये दिखाया गया है कि ये जो एरिया है, नीचे बिल्कुल पानी है। हम लोग जहाँ खड़े हैं आप समझ सकते हैं कि इसके नीचे पानी है, यानी कि बिल्कुल कुछ ऐसा बन जाएगा ये जैसे इटली शहर है, बिल्कुल ठीक वैसा ही। तो ये उस शहर का ही नज़ारा है जो आज से 100 वर्षों के बाद उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा, जब पूरी तरह से लोगों के घर, लोगों की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी, तो उनके पास बहुत पैसे भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन घरों को बहुत ही, आपको दिख रहा होगा, बहुत पोवर्टी कंडीशन में, बहुत गरीबी की हालत में आप देख पा रहे हैं। तो ये इलाका इसलिए इस रूप में दिखाया गया है। खूब सारे वो ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको ऊपर लटके हुए हैं, क्योंकि पानी में उतरने के लिए, सुरक्षा के लिए, या अलग अलग रीजन से ये ट्यूब्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये इसका थीम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये क्लब अपने पूजा का 80 साल आज पूरा करने जा रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस इलाके में हैं खिदिरपुर में, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पंडाल को एक बार आकर देखें और इनके जो आर्ट को है उसे सराहें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। लंबे समय तक इसके लिए प्लानिंग होती है, थीम सोचा जाता है, और थीम के साथ साथ इसका जो डेकोरेशन होता है उस पर बहुत काम होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घूमने भी आए हैं, आप जो देख रहे हैं लोग आते हैं। तो फिलहाल इस पंडाल से मैं आपसे यहीं विदा लूँगा, आपको थोड़े से कुछ और नज़ारों को दिखाता हुआ। দেখ মন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঠাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঠাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা